तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता होगा भाई, मेरा नाम विशाल शिकारा है और मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से मैं अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ और 28,900 फॉलोअर भी हैं। इसके अलावा मैं बीच बीच में आपको लाइव क्लास भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ और आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको करा रहा हूँ। और इसके अलावा 28,900 फॉलोअर भी हैं और 23 कोर्स भी हैं जो मैंने आपके फ्री प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर आपने मुझे अनअकैडमी की ऐप पे फॉलो नहीं किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च की ऑप्शन मिलेगी, आप मुझे सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसी डिस्प्ले आ जाएगी और इस डिस्प्ले में यहाँ पर आपको एक फॉलो की ऑप्शन मिलेगी। आपको सबसे पहले तो क्या करना है, मुझे फॉलो करना है। फॉलो करने से क्या होता है कि जैसे जैसे मेरे प्लस पे नए कोर्स आते हैं या स्पेशल क्लास आती है तो जो भी अपडेट आता है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाती है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, डेली रात को 8 से 9:30 बजे प्लस पे मेरी क्लास होती है। ये वाली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो और इसमें फ़िलहाल आपका परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज भी इसमें थोड़ा बहुत हुआ है आपका, क्योंकि एक फ़ैब से इसकी क्लास शुरू हुई थी। और इसके बाद अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका शुरू होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और 2 अप्रैल 2018 को मैंने अनअकैडमी को ज्वाइन किया था, तब से मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ भाई। और ये अनअकैडमी प्लस पे मेरे जितने भी, मैं अभी तक 2 साल के अंदर आपको प्लस पे शुरू हुए 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल में जितना प्लस पे मैं आपको कंटेंट करा चुका हूँ उन सब की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको अपने सिलेबस जल्दी कवर करना है, आप जॉब करते हो, तो आप रिकॉर्डिंग करके भी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये मेरा रेफरल कोड है विशाल मैक्स। आप इस रेफरल कोड के साथ अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 2 चीज़ों को अप्लाई करना है। एक तो कोड को अप्लाई करना है और दूसरा आप जो फ्री वीडियोस देखते हो तो उसके हिसाब से टाइम के हिसाब से आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, उन क्रेडिट को आपको अप्लाई करना है। क्रेडिट आप अपनी फ़ीस का 10% ही मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी 1 महीने की फ़ीस हो जाएगी। 3, 6, 12 और 24 महीने की ये फ़ीस आ जाएगी आपको जब आप कोड और क्रेडिट दोनों को अप्लाई करते हो तो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कोड अप्लाई करने से अभी फैब में आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, बट 1 मार्च से वो जो रेफरल कोड एजुकेटर का आप यूज़ करोगे तो जो डिस्काउंट अब आपको 10% मिलता है, फिर वो आपको 5% रह जाएगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए भाई, ठीक है। और ये आपकी फ़ीस आ जाती है कोड और क्रेडिट्स अप्लाई करने के बाद। और ये रेफरल कोड आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो या स्कूल वाला हो, आपका आईआईटी जेई का हो, नीट का हो, गेट का हो, जो भी कैटेगरी आपकी है, किसी भी कैटेगरी के अंदर आप इस रेफरल कोड को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप किसी कैटेगरी में स्पेशल क्लास देखते हो तो स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए भी आप इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इसके बारे में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी जल्दी ही मैं 3 मार्च से आपके लिए एक बैच लेकर आ रहा हूं जिसका जो मेन फोकस रहेगा, आपका फोकस रहेगा CHSL पे, क्योंकि CHSL का एक क्रैश कोर्स हम लेकर आ रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे हमारे बैचेस जो 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं उनको बारे में मैं आपको बता देता हूं। और फिलहाल ये वाला बैच चल रहा है मेरा प्लस पे, जिसमें परसेंटेज चल रहा है। इसके बाद मिक्सड एंड एलिगेशन होगा, फिर आपका एवरेज होगा और उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। रेफरल कोड आपको हर जगह मिल जाएगा, विशाल मैक्स। आप इस रेफरल कोड को यूज़ करिए, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मैं आपको जो हमारे नए बैचेस आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो कि 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं। आप इनको इनरोल कर लीजिए। देखो, जैसे कि हमारा ये वाला बैच आ रहा है जिसका नाम है CET ब्रह्मस्त्र बैच। इसकी शुरुआत हो रही है 17 फरवरी 2021 से। इसमें पवनराव सर आपको मैथ कराएंगे, अभिनय शर्मा सर आपको मैथ कराएंगे, रानी मैम इंग्लिश कराएंगी, ये मैं हूँ भाई। मैं आपको कुछ मैथ का इसमें एडवांस नहीं, इसमें अर्थमेटिक है, इसमें अर्थमेटिक मैं कराऊंगा। वरुण अवस्थी सर आपको इसमें GS कराने वाले हैं। तो और भी इसमें एजुकेटर्स हैं, तो ये सब एजुकेटर मिलके आपकी एक अच्छी तैयारी कराएंगे। तो ये 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। आप इसको इनरोल कर लीजिए भाई। अगर आपने इसको इनरोल नहीं किया है तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला 17 फरवरी से इसकी शुरुआत हो रही है, तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और फिर आपको इसमें इनरोल करना पड़ेगा। इसके अलावा ये बैच आपका आ रहा है एम SSC CGL 2020, ये भी 17 तारीख से आपका शुरू हो रहा है। आप इसको जाके इनरोल कर सकते हो। और ये आपका ये बैच आ रहा है, आप इसको जाके इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये भी सारे काफ़ी सारे बैचेस हैं जो आपके आ रहे हैं, आप इनको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। SSC GD है, कांस्टेबल के लिए है, आपका फाइनल पंच SSC CHSL 2020 एग्जाम है, फाउंडेशन बैच फॉर SSC CGL 2021-22 है।
तो ये काफ़ी सारे बैचेस हमारे आ रहे हैं, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनमें इनरोल करिए। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेफरल कोड मेरा है विशाल मैक्स, VISHAL विशाल मैक्स। आप मेरे इस रेफरल कोड के साथ अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। और ये रेफरल कोड मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ SSC में ही, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे प्लस का सब्सक्रिप्शन हो, चाहे स्पेशल क्लास को लेना हो, किसी भी स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए भी किसी भी कैटेगरी में आप मेरे इस रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी सब्सक्रिप्शन की। अब मैं बता रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको कराता हूँ। इसमें कुछ टाइप तो मैंने आपको कंप्लीट भी करा दिए, इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आज हमें करना था, पीछे के क्वेश्चन में पिछले वाली क्लास में करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। इससे शुरू करते हैं। बोला है कि 500 रुपये प्रति साइकिल की दर से उमेश ने 10 साइकिल खरीदी हैं। उसने सभी साइकिल की मरम्मत पे कुल 2000 रुपये खर्च किए हैं। 10 साइकिलों में से 5 साइकिलों को उसने 750 रुपये में बेचा है। शेष को उसने 550 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचा, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। देखो भाई, प्रॉफिट या लॉस आपको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको आपका टोटल कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और टोटल आपका सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो। और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा आपका किस पे कैलकुलेट होता है, CP पे कैलकुलेट होता है। जैसे क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन, इसको देखो। 500 साइकिल है, एक अगर आप 500 रुपये प्रति साइकिल, 500 रुपये की एक साइकिल लेकर आए हो, आप 10 लेकर आए हो, तो इसका मतलब 5000 रुपये तो आप साइकिल की कैश पेमेंट करके आए हो कि हाँ इतने में तुम्हें इसको खरीद रहा हूँ। उसके बाद मैंने बोला था कि कहीं से भी अगर कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हो, उस प्रोडक्ट को उस जगह से लेकर आपकी अपनी जगह तक ले जाने में जितना खर्च आता है वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। अगर आप उसको मरम्मत कराते हो, उसको रिपेयर कराते हो, सर्विस कराते हो, वो भी उस वस्तु की लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस में ही क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। इसका मतलब 2000 रुपये आपने इनकी मरम्मत पे भी लगा दिए, तो टोटल मतलब ये जो आपकी साइकिल है 10 साइकिल आपको कितने की पड़ी, 7000 रुपये की, ठीक है। इसने बोला 10 साइकिल में से 5 साइकिल आपने बेच दी। अब देखो भाई, 5 आपने बेच दी कितने की, 750 रुपये की, तो कितना हो गया भाई, 0 5 5 25, 5 थे 35 और 2 आपका 37, 3750 रुपये की आपने ये वाली बेच दी। यहाँ से आपका SP शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि बाकी की जो 5 है उसने 550 रुपये के हिसाब से बेच दी। 0 5 5 25 और ये आपका 27, टोटल मिला के आपने कितने की बेच दी भाई, इनको आपने 6500 रुपये में बेच दिया। 0 5 5 10, 7 7 14 और 1 15, एक हासिल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बता दो कि आपको प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। आपको साफ साफ दिख रहा होगा भाई कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लेकर कितने की आए थे और आपने बेच कितने की दी, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा आपको लॉस हो गया कितने रुपए का, 500 रुपये का लॉस हुआ है, कितने पे, 7000 रुपये। हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा आपकी CP पे कैलकुलेट होता है। CP हमारे लिए एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का काम करता है, क्योंकि हम कहीं भी अपना प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो हम उस इन्वेस्टमेंट पे निकालते हैं जो हमने उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की थी, और वो इन्वेस्ट करने से हमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, 0 से ये कट गया, ठीक है। 50/7% का आपको क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या है, 7 सही 1/7%, ये आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो बहुत हल्का क्वेश्चन था, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसने बोला है कि 12 कलम 12 रुपये प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 150 कलम खरीदे। उसमें से 50 कलम को 10% के लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने के लिए उसे बचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा है। देखो भाई, मैंने आपको एक ही बात बता रखी है कि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना भाई कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। क्यों ज़रूरत नहीं होती भाई, क्योंकि परसेंटेज में आंसर है तो आप अपने हिसाब से वैल्यूज लेके भी क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया था, फ्रैक्शन में कर लो डायरेक्ट, ठीक है। देखो भाई, टोटल आपकी कितनी कलम है, 50, 150, 50 कलम आपने बेच दी, तो 50 बटे में 150 कर दो भाई। इसका मतलब 1/3 कलम तो आपने बेच दी 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है। पूरे सौदे पर आप चाहते हो कि भाई आपको 15% का प्रॉफिट हो, इसको यहाँ पर लिखो भाई। इसने बोला बाकी बचे हुए को कितने लाभ पर बेचा जाए, प्लस में करो भाई। बोला है पूरे सौदे पर 15% लाभ है, किस कीमत पर बेचना चाहिए ये आपसे बोला है। तो मुझे एक बात बता दो, टोटल 3 है, 3 में से एक आपने बेच दी, तो बची कितनी, 2/3, मतलब 2/3 को आप किस तरह बेचोगे, X% के लाभ पर बेचोगे, ठीक है भाई। तो कितना बन गया, ये आपका 10% आ गया, प्लस में आपका 2X% आ गया, बराबर में आपका 45 आ गया भाई।
और 2x की जो आपकी वैल्यू आ गई किसके बराबर आ गई, एक तरीके से आपका ये भी 45% है, 35% के बराबर आ गई भाई, क्योंकि उस तरह माइनस होगा। तो x की जो आपकी वैल्यू आएगी भाई, ठीक है, x की जो आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 17.5%। इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको बाकी की जो वस्तुएं हैं उनको 17.5% के प्रॉफिट पे बेचना चाहिए, तब जाके आपकी बात बनने वाली है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी इतनी आ गई, आप इसके परसेंटेज के साइन को ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को मैं परसेंटेज में ही ले रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, टोटल आपकी 150 प्रोडक्ट है, क्योंकि आप 50/150 करोगे ये आपका इतना आएगा, और 100 बटे में आप 150 करोगे तो भी आपका ये इतना आने वाला है, ठीक है भाई, इसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में लेकर क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि अगर आप इसको नॉर्मली करते हो तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा। फिर देखो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको सीपी निकालना पड़ेगा कितना, 150 गुना में आपका 12 आपका सीपी आ गया। फिर आपको एसपी निकालना पड़ेगा, कैसे, 50, इसने बोला है खरीदे हैं, 50 गुना में आपका 12 होगा, गुना में आपका 110 और बटे में आपका कितना होगा, 100 होगा। फिर आपका एसपी एक और आएगा, वो कितना, 100 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट की कीमत 12 रुपये है। अब की बार ये चाहता है, अच्छा ये चाहता है कि अब की बार मानो कि यहाँ पर आपको 100 प्लस में x करना पड़ेगा और बटे में आपको 100 करना पड़ेगा, इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा और बराबर किसके करना पड़ेगा, 150 इंटू में 12, और उसका आपको कितना करना पड़ेगा, 115 बटे में 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कर दो, और वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये आपका बेस्ट है, और ये आपका क्या है, डिटेल मेथड। आपको देखना है किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये जो आपका एसपी आएगा, इससे जो आपका एसपी आएगा दोनों तरफ से बराबर, एसपी बराबर में एसपी करेंगे, ये थोड़ा सा आपका लेंथ ही जाने वाला है, ठीक है। तो इस मेथड को आप फॉलो मत करना भाई। अगला क्वेश्चन ये है, देखो भाई, फिर बोला इसने, योगेश कुछ वस्तुएं खरीदता है जिसमें से 40% वस्तुओं को 10% के लाभ पर, 3/8 भाग वस्तुओं को 20% के लाभ पर, शेष को 25% की हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर उसने कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये इसने आपसे पूछा है। देखो भाई, आपको भी पता है, मैं बोल रहा हूँ फ्रैक्शन से क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। इसने बोला 40%, 40% का मतलब है 40 बटे में 100, मतलब आपका 2 बटे में 5, ठीक है। 2/5 प्रोडक्ट आपके यहाँ पर हैं, और 3 बटे में 8 प्रोडक्ट आपके यहाँ पर है, ठीक है। इतना ही बोला उसने, ठीक है, मान लिया भाई। तो मैंने क्या बोला था, नीचे जो वस्तुएं होती हैं उनका एलसीएम ले लो, और मान लो कि टोटल प्रोडक्ट आपके कितने हैं। मैंने मान लिया यहाँ से जो आपके टोटल प्रोडक्ट है वो कितने भाई, 40 है, ठीक है। चलो मान लिया भाई, ठीक है। चलो भाई, इसने बोला है 40%, किसका, 40%, 40 का, ठीक है, ये वाला। देखो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, दूसरा मैंने क्या बोला था, जितने प्रोडक्ट वो बोलता है उसको जो फाइनल आता है उससे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर बाद में उससे क्या कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ, ठीक है, इसने बोला है 40% प्रोडक्ट, तो 40 का 40% कितना होगा आपका, 16 को बेचा भाई आपने 10% के लाभ पे, प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका, 40 का 3 बटे में 8, 8 पंजे 40, 15 हो जाएगा भाई। 15 को आपने बेच दिया 20% के लाभ पर, ठीक है भाई। और बाकी का रह गया भाई साहब आपका एक वस्तु, क्योंकि 16 और 15 आपकी कितनी, सॉरी 9 वस्तुएं, 16 ये हैं, 15 ये हैं, 31 हो गई, 9 वस्तुएं रह गई, और इसको आपने बेच दिया 25% की हानि पर, तो बराबर में आपका कितना आ गया, मान लो x आ गया, ठीक है भाई। या मैंने बोला था इसी को आप डायरेक्ट यहाँ से 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 160% आपका ये आ गया दोस्त, 300 आपका ये आ गया दोस्त, ठीक है, और आपका 225 इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, कितना आ गया, 460 में से 225 आप माइनस कर देना, ये कितना आ गया यहाँ से आपका 35, ठीक है, 5 और ठीक है, और 235 आ गया भाई। 235% आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बट ये 40 पे हो रहा है, ठीक है, 40x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 235 है, और 235 और बटे में हम क्या कर देते हैं, 40 कर देते हैं, 5 अठे आपका 40 आएगा, 5 सत्ते 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 सत्ते आपका 35 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 47 बटे में 8। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए, जो इन्होंने दिया है, क्या आंसर आना चाहिए, डी। तो यहाँ से जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो 5 पॉइंट में 875%, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको फ्रैक्शन में करोगे ना, तो आपको निकालना पड़ेगा 40 का आपका 2 बटे में 5, इस तरीके से आप लिखोगे ना यहाँ पर, तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 40 का यहाँ पे निकाल के लिख लेता हूँ। ये इतनी वस्तु हो गई, इतनी हो गई, टोटल 40 थी, 16 और 15 31, 31 और 9 आपकी 40, और ये आपका किसके बराबर है, मैंने माना कि ये कुल मिलाकर एक तरीके से आपसे पूछता है ना, तो कुल मिलाकर पूछने का मतलब है ओवरऑल, मतलब एवरेज कितना हो रहा है, समझ रहे हो।
कि सबको मिलाकर एक तरीके से एवरेज के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने मान लिया एवरेज उसको x का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल 40 है, तो टोटल आपका इतना होगा भाई। ठीक है, तो ये डी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है क्वेश्चन को करने का, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, 3/8 है। आप इसको वैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट 100 मान के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट 8 है ना, जो 100 8 से डिवाइड नहीं होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 200 मान लो। ठीक है, जैसे 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 200 मान लो आप, उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो भाई। ठीक है, और एक तरीका और मैंने आपको बोला था, बट वो जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम होते हैं वहां पर काम करता है, जैसे 3 मान लिए, 4 मान लिए, ये नहीं बोला था मैंने 100 से इतना हो गया, 100 से इतना हो गया, 100 से इतना हो गया, वो वाला, ये वाला मेथड आप सिर्फ वहां लगाओगे जहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके क्या है, 3 या 4 है। ठीक है, यहाँ पर आप मत लगाना, यहाँ पर आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये ना भाई, आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सीधे क्वेश्चन होंगे, जैसे 3/4 है। अब जब आप क्वेश्चन आप यहीं पर कर सकते हो, 1/6 है, हो गया भाई, और शेष को 60% के लाभ पर बेच दिया भाई। चलो ठीक है, अगर मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को करता हूं तो यहां से भी आपकी बात बन जाएगी। कैसे, मैंने मान लिया कि इस तरीके से भी मैं सोच सकता हूं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके कितने हैं, 1 है, 1 में से 3/4 आपका चला गया, और प्लस में आपका 1/6 भी चला गया। 12 एलसीएम ले लेता हूं भाई, 4 × 12 3 × 9, और 6 दूनी 12, 2 हो गया। इसका मतलब 1 माइनस में आपका 11/12, तो ये आपका कितना आ गया, 1/12 प्रोडक्ट आपके अब भी बिक गए, बचे हुए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। डायरेक्ट लिख लेना, 3/4 भाग को 16% पे, तो इसका मतलब 4 पे कट गया ना भाई, तो इसका मतलब 12% आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, प्लस में 6 से इसको 18 को काट दो, इसका मतलब 3% का आपको यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, प्लस में 1/12 को आपने बेच दिया 60% के प्रॉफिट पे, 12 पंजे में आपका 60, ओवरऑल आपका 12 और 3 15 और 5 20%। 20% का आपको दोस्त क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, तो इसका मतलब 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। रुपए में आपका 20% की कीमत कितनी दे रखी है, 67 रुपए दे रखी है। एक किसके बराबर होगा और 100% किसके बराबर होगा, आपको भी पता है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 बन जाएगा। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 35 का 5, 3 5 × 30 और 3 आपका 33, तो इसका मतलब 335 आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप अगर आप 1 लेते हो तो उससे भी आपका क्वेश्चन हुआ पड़ा है। ठीक है, बट करना आपको इसी तरीके से 12%, 3%, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, बाकी बच गई 1/12, उसको इतने पे, टोटल इतने का परसेंट का प्रॉफिट, इसकी वैल्यू इसकी कितनी, तो ये आपका इतना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई। इसके अलावा इसको करने के तरीके और भी हैं, काफ़ी हैं। जैसे अभी हमने बोला था, आप इसको किससे करो, जैसे 3/4 है, ठीक है, और आपका कितना 1/6 है। मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट 12 मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने माना नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपके 12 है, 12 का 3/4 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 को बेचा उसने 16% के प्रॉफिट पे, इतना प्रॉफिट हो गया। और 12 का 1/6 मतलब आपका 2, तो 2 को बेचा उसने 18% के प्रॉफिट पे, इतना हो गया। और एक बच गई, उसको बेच दिया उसने 60% के प्रॉफिट पे। और ये कितने प्रोडक्ट का आया है, 12 का, तो ये आपको 12x मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया x आपका। ठीक है, ओवरऑल मैं मानता हूँ कि इतने का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बट ये 12 का, 16 नहीं में आपका कितना 144, प्लस में आपका कितना 36, और प्लस में आपका 60, और बराबर में आपका 12x आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका कितना आ गया 180, 240 आ गया ना। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ गई आपकी 240/12। ठीक है, मतलब 20%। वही आपका x की वैल्यू 20% आ गई, तो सिंपल सी बात है, वही 20% का जो प्रॉफिट है किसके बराबर है, 67 के है। इसका 5 गुना में करता हूँ, गुना में 5, तो इसका भी मैं गुना में 5 करता हूँ, तो कितना आ जाएगा आपका 335। आप बाय एलसीएम भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला था बाय एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट मान लो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप ले सकते हो, जैसे इसमें नीचे ये वाला था, तो मैंने दोनों से एलसीएम क्या ले लिया, 4 और 6 का 12, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैंने 12 मान लिए। और 12 को यहाँ पर आप इससे मल्टीप्लाई करके रखना, क्योंकि एक तरीके से एवरेज होती है, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, ओवरऑल सब पे कितना। ठीक है, तो ये जो साइड में होती है एक तरीके से आपकी एवरेज ही होती है, तो उसको आप पहले ही मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर आप निकाल के क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना भाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखो, प्रैक्टिस सबसे जरूरी है भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसने बोला पांच वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, मतलब सीपी सबका बराबर। उसने पहली को 10% के लाभ पर बेचा। देखो, इसको आप नॉर्मल भी कर सकते हो, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। मैं इस तरीके से ट्राई करता हूँ। उसने बोला 100 है, इसको 110 में बेचा है।
इसका सबका सीपी सेम है, सबसे पहले तो सबका सीपी सेम है, इसका मतलब ओवरऑल जो आपका सीपी है कितना है 500, ये सिंपल सी बात है। दूसरे पे इसने बोला 5% का प्रॉफिट है, 105 रुपए में बेचा। तीसरी वस्तु को 15% के लाभ पे 115 पे बेचा। चौथी वस्तु को 20% की हानि पे मतलब 80 पे बेचा। पांचवी वस्तु को 10% के लाभ पे मतलब 110 रुपए पे बेचा है। तो इसका मतलब ये यहाँ से आपका एसपी निकल कर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 11, 11 दूनी 22, 11 तिये आपका 33, तो 315, 335, 335 तो आपका ये निकल कर आ गया। और प्लस में आपको कितना और करना पड़ेगा 185, 185 और कर दो भाई, कितना ये आ गया 8 और 4 12 आ गया, 3 4 आपका 5। इसका मतलब आपने 500 की चीज को 520 रुपए में बेच दिया, ठीक है भाई। 500 रुपए में आप खरीद कर लाए थे, 520 रुपए में आपने बेचा है। कितने का बेनिफिट हो रहा है 20 रुपए का। 20 रुपए का बेनिफिट किस पे हो रहा है 500 पे। 500 बटे में 20 इंटू में अगर मैं 100 करता हूं तो यहां से काटा और 4% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी भी तरह की आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हो ना, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन आपकी बड़ी होगी। आप नॉर्मली भी तो कर सकते थे यार, ऐसे करो ना, देखो ऐसे कर लो, ठीक है। जैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 प्रोडक्ट है, पहले वाली को 10% प्रॉफिट पे, दूसरे वाली को 5% प्रॉफिट पे, तीसरे वाली को 15% प्रॉफिट पे, चौथे वाली को 20, चौथे वाले का हानि है तो माइनस का साइन लगा लेना, 20% की हानि पे, पांचवी को 10% के लाभ पे। और ये ओवरऑल किसके बराबर है 5 प्रोडक्ट है। तो मैंने मान लिया ओवरऑल इन पे जो प्रॉफिट हो रहा है एक्स हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 5x आ जाएगा। 5x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका 20 है, ये आपका 15 और 5 20 है, ये तो आपका डायरेक्ट कट गया भाई। तो ये आपका कितना आ गया 20%। तो 5x की वैल्यू आ गई भाई 20% और x की वैल्यू आ गई आपकी 4%। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वो 4% का हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को, ये तो मतलब आप मान के चलो कि पेपर में अगर आप बैठे हो और क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ते जा रहे हो ना, तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस एक चीज याद रखना, ये वाला जो होता है ना नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आप इन सबको जोड़ लो, माइनस कर लो, जो भी करना है वो कर लो। फाइनली जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट है आपको उससे डिवाइड कर देना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, बोला है 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में क्या है बराबर है। अच्छा हो गया भाई, उसने पहली वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा, चलो भाई हो गया, प्लस का 15 लिख लो। अगली को, दूसरी वस्तु को 25% हानि पे, तो माइनस का 25 भी आ गया। तीसरी वस्तु को 15% लाभ पे, तीसरी पे 15 भी आ गया। शेष दो वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि पूरे पर 7% का लाभ हो। तो इसका मतलब 2 प्रोडक्ट रह गए, एक को x पे बेचे तो आपका 2x बन गया भाई, और बराबर में आपका ओवरऑल 7% का प्रॉफिट हो, तो वहां पर हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो बराबर में आपका कितना आएगा 35, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका 15 और 15 30 है, ये उस तरफ जाएगा तो 5 बचेगा, और 25 उस तरफ जाएगा, 25 और 5 आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसका मतलब 2x आपका किसके बराबर है 30 के बराबर, और x की वैल्यू आएगी आपका 15%। इसका मतलब बाकी की जो वस्तु है आपको उसको 15% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तब जाके आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। और आई थिंक यही होगा क्वेश्चन का आंसर 15%, हाँ यही है भाई क्वेश्चन का आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, नहीं तो ऐसे देख लेना 100 है आपका, 100 है आपका, 100 है आपका, 100 है और आपका क्या है 100 है। ओवरऑल वो चाहता है कि आपको मतलब 500, ये वाला तो आपका 500 हो गया, 7% का आपको वो क्या चाहता है बेनिफिट चाहता है। तो इसका मतलब आपका 500 का 107 बटे में कितना होगा आपका 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने में बेचना चाह रहा है वो 535 रुपए में बेचना चाह रहा है भाई, ठीक है। 100 की चीज को उसने 115 में बेच दिया, फिर 100 की चीज को उसने 75 में बेच दिया, ठीक है। फिर 100 की चीज को उसने 115 में बेच दिया। अब की बार वो पूछ रहा है कि कितने कितने में बेचूं भाई। देखो 115 115 230, 230 और 70 आपका 300 और 5 आपका 305। इसका मतलब आपके पास कितना बच गया 195, ठीक है भाई। 195 बचा ना, नहीं 535 है ना भाई, सॉरी 535 है। ये आपका कितना आ गया भाई 305 आ गया, 115 115 230 और 75 आपका 305। और यहां से 535 में से माइनस करना पड़ेगा आपको, किसको 195 को। 535 में से 195 को माइनस करो, 0 13 में से 9 गया आपका, 9 और 4 13, और 4 में से गया आपका कितना आ गया 3। ओ यार 195 थोड़ी, क्या लिख लिया, एक सेकंड भाई, 195 थोड़ी भाई, 300 कुछ आ रहा है ना, 305 आ रहा है, 305। 535 में से 305 को माइनस करना है, ठीक है। 535 है, 305 को माइनस कर लो, 5 आ गया,
और यहाँ सॉरी 3 आ गया, 230 आ गया। इसका मतलब ये कितने कितने में बेचेगा इनको, 115, और 115 में जाके बेचेगा, तब बाकी के 230 आपको मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, इसका मतलब 15% आपको प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है भाई, आपकी स्क्रीन पे बोला है इसने, एक दुकानदार 30 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3 रुपए प्रति की दर से खरीदता है, 16 वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और शेष प्रत्येक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हानि हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में है तो मुझे 30, ये जो 3 रुपए वाला कंसेप्ट है, मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं नॉर्मल भी क्वेश्चन को कर सकता हूँ भाई। कैसे, वो देख लो एक बार। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 16 वस्तुओं को 15% लाभ पे, जितनी टोटल वस्तु है नीचे ले आओ ना, 16 बटे में 30 को, मतलब 30 में से 16 को बेच दिया उसने 15% के प्रॉफिट पे, हो गया भाई। प्लस में बाकी की कितनी बच गई भाई, 14, 14 बटे में 30 को उसने कितने पर बेच दिया, 30% के प्रॉफिट पे। अब पूछ रहा है कि ओवरऑल कितने का हुआ भाई, लिख लो ना, 15 दूनी 30 आ गया, 2 अट्ठे आपका कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, 30 से आपका 30 कट गया, 14 और 8 का आपका 22 आ गया। तो इसका मतलब ओवरऑल आपको 22% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। देखो 3 की कोई भी जरूरत नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, और 22% ही आपके क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सही है। अगर आप इसको डिटेल में करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कैसे करना पड़ेगा, जैसे 30 गुना में आपको 3 करना पड़ेगा, ये तो आपका सीपी आ गया। ठीक है, पूरे लेन देन में उसको प्रॉफिट, अच्छा 90 रुपए की आप लेकर आए हो, 16 वस्तु को 15% लाभ पे, तो एक का आप 3 रुपए में लेकर आए हो, तो 16 गुना में 3 करोगे, उसका 115% करोगे, यहाँ से आपका एसपी निकल कर आएगा। ठीक है, SP1 आएगा। फिर आपको 14 प्रोडक्ट रह गए, 3 रुपए की आप लेकर आए थे, फिर इस पे 30% का प्रॉफिट चाहता है, 130 बटे में 100 करोगे, यहाँ पर आपका SP2 होगा, दोनों को आप ऐड करोगे, फिर यहाँ से प्रॉफिट निकालोगे, फिर आपको करना पड़ेगा प्रॉफिट अपोन में आपका सीपी और इनटू में आपका 100, फिर आपको ये करना पड़ेगा, और ये आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को मत करो, आप डायरेक्ट इस फ्रैक्शन से क्वेश्चन कर लो, क्योंकि 30 प्रोडक्ट है, 30 में से 16, मतलब 16 बटे में 30 कर लो, तो ये आपके क्वेश्चन का यहाँ से आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, कर लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे ये रहा भाई, इसने फिर से क्या बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, इसने बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो, एक दुकानदार 4500 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसने कुल वस्तु का 1/3 भाग 21% लाभ पर, शेष वस्तु को 12% लाभ पर बेचा, कुल कितने का उसको प्रॉफिट होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, 4500 रुपये का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है, अगर ये नहीं भी देगा तो भी हमारा यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में है तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं होती। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं करता हूँ तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, लिख लो ना, 3 सत्ते 21, 7% का यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, शेष वस्तु कितनी रहेगी, 2/3 ना, 2/3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 और 7 15, इसका मतलब यहाँ पर आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट आपके कितने हैं, 3 हैं, 3 में से एक चला गया, तो कितने बच गए, 2/3, और आई थिंक इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 15%। जी बिल्कुल ही सही है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 15% आपके यहाँ से क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप अब आप क्वेश्चन को देखते ही यहीं पर क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में कि आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओ, बहुत हल्के ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि एक दुकानदार 4800 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसने कुल 1/5 वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया, शेष को इतने परसेंट के लाभ पर बेच दिया। आपको पता है भाई 1/8 किसके बराबर होता है, 1/8 आपका 12.5% के क्या होता है, बराबर होता है। और आपको भी पता होगा ये किसके बराबर होता है, ये आपका 3/8 के बराबर होता है। 3/8 होता है आपका 37, 1/2%। ठीक है, इसके बराबर होता है आपका। चलो हो गया। बोला है शेष को इतने परसेंट के लाभ पर बेचा है, तो उसे कुल पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी, ये आपसे पूछा है। चलो भाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना होगा। 1/5 वस्तु, तो इसका मतलब 1/5 का मतलब यहाँ से तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, -25 है, तो इसका मतलब 25 माइनस का 5% यहाँ से क्या हो रहा है दोस्त, लॉस हो रहा है। ठीक है, 1/5 इतना हो गया। बाकी के जो आपका प्रोडक्ट रह गया, कितना रह गया, 4/5 रह गया। 4/5 आपने 3 इतने लाभ पर बेचा, इसका मतलब 8 की चीज को आपने कितने में बेचा है, 11/8 कर दूं यहाँ से, यही होगा भाई। 3/8 है, 8 की चीज को इतने बेच दिया, तो ये कितने बन गए, 11/8, 4 दूनी आपका 8 आ गया, 2 पंजे में आपका कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कुछ, एक सेकेंड, क्या आंसर दिया इन्होंने, 25। ठीक है,
अच्छा ये तो फ्रैक्शन में आएगा ना यार, ठीक है ठीक है। तो ये यहाँ से आपका कितना आ गया, 2 पंजे में आपका कितना आ गया, 10 आ गया ना, बट ये आपका किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। नहीं, इतने परसेंट के लाभ पर बेच दो, ओहो हो गड़बड़ कर रहे हैं भाई, एसपी थोड़ी निकाल रहे हैं हम, तो प्रॉफिट ही निकालना ना। यहाँ पर एक हमने छोटी सी गड़बड़ कर दी भाई, हमें सिर्फ किससे मतलब है, प्रॉफिट से। हम एसपी नहीं निकाल सकते, एसपी नहीं निकाल सकते, मैंने यहाँ गलती से एसपी निकाल दिया, इसलिए गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। देखो क्या हो गया, इतना परसेंट आपको लॉस हो गया ना। अब प्रोडक्ट आपके बच गए 4/5, मुझे यहाँ पर इसका 3/8 ही लेना है, क्योंकि यार मैं तो प्रॉफिट कैलकुलेट, सिर्फ प्रॉफिट निकाल रहा हूँ ना, एसपी नहीं निकाल रहा, सिर्फ प्रॉफिट। तो इसका मतलब 4/, में चीज को इतने प्रॉफिट पे बेच दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इतना परसेंटेज में बाद में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आसान होगा थोड़ा सा, जैसे 4 दूनी आपका कितना आ गया, 8 आ गया, 2 पंजे में आपका 10 आके एक जीरो कट जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ से हो रहा है आपको 30% का प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो ओवरऑल क्या आ गया, 5% का लॉस है और 30% का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ओवरऑल आपको यहाँ से क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब बी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से अगर आपको करना है, कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, 1/5 वस्तु हैं और वहां पर आपको 3/8 है, तो आप 1/5 है, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकता हूँ। देखो कि मैं यहाँ से 4800 रुपये में कुछ वस्तुएं लेकर आया है, मैं ये भी मान सकता हूँ कि वो 5 प्रोडक्ट लेकर आया है, 5 के हिसाब से फिर मुझे एक का सीपी निकालना पड़ेगा, एक के सीपी के हिसाब से 75% करके लॉस निकालना पड़ेगा, 37.5% करके उसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो वो तरीका क्वेश्चन को करने का बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन को डायरेक्ट करो भाई, यही आपका बेस्ट मेथड होता है। जैसे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, 1/5, यहाँ से आपका -25 आ गया, प्लस में 4/5 वस्तु थी, 3/8 है, इसको मैंने फ्रैक्शन में जानबूझ के इसको फ्रैक्शन में किया था ताकि आसान हो जाए। ओवरऑल आपका कितना प्रॉफिट हो गया, 25%। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ भाई। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेफरल कोड आप यूज़ करते हो, वो रेफरल कोड जो एजुकेटर का आप यूज़ करते हो, फरवरी तक उस पर आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, बट 1 मार्च से वो डिस्काउंट आपका कम होके, अभी 10% मिलता है, सॉरी, वो कम होके 5% हो जाएगा। तो अगर आपको रेफरल कोड से डिस्काउंट लेना है तो इसी महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भाई, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी मैं अपना एक नया बैच लॉन्च कर रहा हूं, जो कि आपका 3 मार्च से होगा भाई, ठीक है, 3 मार्च से, और उसका टाइम रखेंगे सुबह 8 से 9 का, ठीक है, 8 to 9 AM। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, कंप्लीट मैथ मैं आपको CHSL के लिए कराऊंगा भाई, ठीक है, क्योंकि CHSL का जो पेपर है आपका 12 अप्रैल से है। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको एक क्रैश कोर्स करा दिया जाए, हर टॉपिक से, हर चैप्टर से, हर टाइप से सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए जाएं, जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनके आने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा मैं मॉक टेस्ट आपके लिए अरेंज कर रहा हूँ। CHSL के पेपर हुए थे आपके कुछ मार्च 2020 में हुए थे, ठीक है। ये तो आपके 2021 में लॉन्च करने की कह रहा हूँ, और कुछ हुए थे आपके अक्टूबर 2020 में। तो इनके क्वेश्चंस को लेके मैं मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, इनके मैं मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूँ। आप कोशिश करना इन मॉक टेस्ट को लगाने की। तरीका क्या रहेगा, पहले आधा घंटा, मतलब 25 क्वेश्चन है, मैं मैक्सिमम आपको आधा घंटा दूंगा इन क्वेश्चन को करने का। वैसे तो कोशिश रहेगी 25 ही मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, ठीक है। आपको क्वेश्चन सोल्व करना है और पोल में आंसर देना है। क्यों, क्योंकि वहां भी आपको पेपर में भी पोल में ही आपको आंसर देना है। तो कोशिश रहेगी कि वो मैं आपको कराऊं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन करना, ठीक है। आप मॉक टेस्ट लगाना, पहले आधा घंटा आपका रहेगा, उसके बाद आधा घंटा मेरा रहेगा, फिर मैं उस पूरे पेपर को सोल्व कराऊंगा भाई, ठीक है। और ये वाला जो बैच आ रहा है 8 से 9 बजे, पूरा कंप्लीट मैथ में इसमें आपको कराने की कोशिश करूंगा भाई, ठीक है। और भाई अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो प्लीज़ इस रेफरल कोड के साथ आप ले सकते हो, और इसी महीने में सब्सक्रिप्शन ले लो भाई, फिर आपका डिस्काउंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल कोड को शेयर कर दिया करें, ठीक है। और ये रेफरल कोड फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये रेफरल कोड रहेगा, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये जो फीस आपको दिख रही है 10% डिस्काउंट के बाद दिख रही है, अगले महीने से फीस आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, डिस्काउंट कम हो जाएगा, फीस तो बढ़ी जाएगी, ठीक है। और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो भाई प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर देना, सॉरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कर देना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।